कक्षा पंचम के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन हिंदी पठन कार्यक्रम में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम अक्सर भगवान से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने हेतु प्रार्थना करते हैं और इस तरह की प्रक्रियाएं हम प्रतिदिन क्या करते हैं। साथ ही यदि हम अपने प्रतिदिन की दिनचर्या को भी पूरी ईमानदारी से करते हैं तो इससे हमें अपने कामों में अवश्य सफलता मिलती है। अतः हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ पूरा करना चाहिए। तो बच्चों, आज हम पाठ्यपुस्तक भाषा माधुरी के चौथे पाठ पूरे 1000 शीर्षक कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी में मुल्ला नसीरुद्दीन, जो प्रतिदिन सुबह अपने आंगन में चिल्ला चिल्लाकर प्रार्थना करते हुए कहता था, या अल्लाह, मुझे 1000 दिनार दे। 1000 यानी 1000, ना एक कम ना एक ज़्यादा। तू 999 भी देगा तो मैं उससे हाथ तक नहीं लगाऊंगा। सुन लेना। मुल्ला की इस प्रार्थना को प्रतिदिन उसके पड़ोसी रहीम चाचा सुनते थे। रहीम चाचा ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि वह सच कह रहा है या झूठ। अतः एक दिन जब मुल्ला प्रार्थना कर रहा था, उसी समय रहीम चाचा ने एक थैली में 999 दिनार डालकर मुल्ला के सामने फेंक दी और छुप कर देखने लगे कि मुल्ला क्या करेगा। मुल्ला ने प्रार्थना के बाद जब आंखें खोली तो सामने एक थैली पड़ी थी। इधर उधर उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। उसने हाथ उठाकर खुशी से अल्लाह का धन्यवाद किया। फिर थैली खोलकर सिक्के गिने तो 999 ही निकले। इसके बावजूद भी उसने यह कहते हुए थैली उठाकर रख ली कि आखिर तूने 999 ही दिए। अब मुल्ला ने पहले की तरह प्रार्थना करना बंद कर दिया और थैली भी बाहर नहीं निकाला। यह देख रहीम चाचा से रहा नहीं गया और वे मुल्ला के पास जाकर बोले कि मुल्ला ने आजकल प्रार्थना बंद क्यों की है। इस पर मुल्ला ने कहा कि पता नहीं किस ने मेरे आगे 999 दिनार वाली थैली रख दी। अल्लाह तो गणित में इतना कमज़ोर नहीं हो सकता। रहीम चाचा ने कहा कि वह थैली भी मेरी है और 999 दिनार भी। उसने बताया कि वह उसकी सच्चाई का पता लगाना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप वह थैली उसके सामने रख दी थी। अब उसने मुल्ला की झूठ पकड़ ली, लेकिन मुल्ला मानने को तैयार न था। इसलिए उन दोनों ने शहर जाकर काजी से इस समस्या का समाधान ढूंढवाने की बात की। लेकिन मुल्ला के पास एक समस्या थी कि शहर जाने के लिए उसके पास ढंग के कपड़े नहीं हैं और पैदल नहीं चल सकता। अतः उसको एक गधा भी चाहिए जिस पर चढ़कर वह जाए। रहीम ने उसे दोनों चीज़ें दे दी। दूसरे दिन दोनों काजी के पास पहुंच जाते हैं। अब रहीम चाचा ने काजी को पूरी दास्तान सुनाई और अपनी थैली वापस दिलवाने की मांग की। लेकिन जब काजी साहब ने उससे गवाह के बारे में पूछा तो उसने कोई गवाह ना होने की बात कही। मुल्ला को मानो मौके की तलाश थी। उसने काजी के कहने से पहले ही बोला कि हुजूर, इसे दूसरे की चीज़ें अपनी बताना इनकी आदत है। अब वह थैली के साथ साथ मेरे पहने हुए कपड़े और मेरी सवारी इस गधे को भी अपना कहेगा। उन दोनों में इसे लेकर नोक झोंक होती ही रही। अंत में काजी ने रहीम चाचा को अपनी आदत सुधारने की बात कही। इस तरह बिना सोचे विचारे काम करने के कारण ही रहीम चाचा को अपनी चीज़ें गंवानी पड़ी। लेकिन मुल्ला ने भी रहीम चाचा को अंत में उनकी चीज़ें लौटाते हुए कहा कि अब से आगे वह
अल्लाह और उनके बीच में ना आए। अर्थात जब भी दो लोगों में बातें हो रही हों तो उनके बीच में कभी नहीं पढ़ना चाहिए, अन्यथा हम परेशानी में पड़ सकते हैं। बच्चों, यह पाठ सिर्फ पढ़ने के लिए ही है। इसके अभ्यास हेतु प्रश्नोत्तर नहीं दिए गए हैं। आप इसमें दिए गए शब्दार्थ अपनी कॉपी पर लिखें और याद करें।